फारूक साहब नहीं चाहता, फारूक साहब नहीं चाहता, फारूक साहब नहीं चाहते। वो नहीं चाहता कि उसके गुज्जर नाराज हो जाएंगे उस पर। हमको गुजरों का थोड़ा छीन रहे हैं भाई, हम अपना मांग रहे हैं। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि गुजरों का छीन के हमें दे दो, हम कहते हैं पहाड़ियों को उनका हक दे दो। तो फारूक साहब ने कहा जी आप, रविंद्र राणा आपके साथ क्यों बैठा था, ये है वो। मैंने कहा जी आप अपने कश्मीरियों के लिए दिल्ली जाते हो, वाजपेयी के पास जाके लाते हो, तो मैं अपने पहाड़ियों के लिए देवेंद्र राणा से मिल गया। तो आपको जनसंघ छोड़ के आरएसएस करे। अगर आरएसएस हमें एसटी स्टेटस देती है, मैं उसके साथ। बीजेपी हाल करेगी तो हम वोट उसी को देंगे, मेरे लोग वोट उसी को देंगे। मैं ना भी ज्वाइन करूँ ना भी जाऊँ, मेरे लोग वोट उसी को देंगे। आपके रिजाइन करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतलब कितना बड़ा झटका लगा है, कितना बड़ा नुकसान यहाँ? कितना झटका लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए, पहाड़ियों के लिए रिज़ाइन कर दिया है। और मेरा कोई भी पहाड़ी जिसमें ज़रा भी गैरत होगी वो इनके साथ नहीं चलेगा जो हमारे खास के मुखालिफ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज लीडर और साबिक वजीर जनाब मुश्ताक बुखारी साहब ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा और 40 साल पुराना रिश्ते को जो है वो तोड़ दिया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अचानक खैराबाद कहा है, इसके बारे में बताइए तफसील से कि क्या मजबूरियां आ पड़ी कि जिस कारण आपने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं पिछले 40 बरस से हूँ और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या सियासत में सिर्फ इसलिए था कि मेरे पहाड़ी कम्युनिटी जो है उसकी मैं खिदमत कर सकूँ। यूँ तो हम हर आदमी की मदद करते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि पहाड़ियों को की मदद की जाए। पिछले दिनों हमने एक मीटिंग बुलाई, कन्वेंशन बुलाया ऑल पार्टीज, तो उसमें हमने ऑल पार्टी के लोग बुलाए, भाजपा के भी बुलाए, और भाजपा ही ने तो हमें दिल्ली मिलाना है, उसको हम कैसे ड्रॉप कर सकते थे। तो फारूक साहब ने कहा जी आप, रविंद्र राणा आपके साथ क्यों बैठा था, ये है वो। मैंने कहा जी आप अपने कश्मीरियों के लिए दिल्ली जाते हो, वाजपेयी के पास जाके लाते हो, तो मैं अपने पहाड़ियों के लिए देवेंद्र राणा से मिल गया। तो आपको बहरहाल मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद या रहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पहाड़ियों को कुछ दिलवा सकूं। आपको पता है एमएलए बन के या मिनिस्टर बन के आप हर आदमी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप पहाड़ी को एसटी स्टेटस दिलवा सकोगे तो इसमें मतलब आपने हर पहाड़ी को कुछ ना कुछ दे दिया, हर गरीब को कुछ ना कुछ दे दिया। तो वहाँ हमने कन्वेंशन किया, उसमें मिले तो उस पर इनको एतराज़ था। तो मैंने कहा बाय बाय, जो मेरी पहाड़ी काज के मुखालिफ है मैं उनके साथ नहीं चल सकता। उन्होंने आपका रेजिग्नेशन को अप्रूव कर दिया? पता नहीं कि ये ना करें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। 40 बरस तक उनके साथ रहे, आज छोड़ दी तो छोड़ दी। अब हमें इसकी परवाह नहीं कि कोई रेजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मतलब एनसी नहीं चाहती थी कि आप पहाड़ी कबीले की सपोर्ट करें? जो फारूक साहब नहीं चाहता, फारूक साहब नहीं चाहते, वो नहीं चाहता कि उसके गुज्जर नाराज हो जाएंगे उस पर। हमको गुजरों का थोड़ा छीन रहे हैं भाई, हम अपना मांग रहे हैं। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि गुजरों का छीन के हमें दे दो, हम कहते हैं पहाड़ियों को उनका हक दे दो। तो फारूक साहब को पसंद नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक किसी मुजफ्फर इकबाल नामी एक शख्स है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जन किसी के भी आने जाने से कोई भी जो है वो किस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे मतलब निशाना कहीं ना कहीं आप पर ही जो है वो नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। बिलो डिग्निटी है, वो कल से आया पॉलिटिक्स में, कल का बच्चा पॉलिटिक्स में आया है, उसको पता क्या पॉलिटिक्स क्या होती है, और वो खुश करना चाहता होगा अपने इक़्तिदार आकाओं को। लेकिन मैं उसको इतना ही कहूँगा कि अजीज़, अपनी गैरत पर आकाओं को खुश मत करो। तुम पहाड़ी हो कि तुम ऐसी बात करते हो। तुम में इतनी भी गैरत नहीं कि पहाड़ियों के तबाही निकल रही है और तुम आकाओं को खुश करने फिरते जा रहे हो। और तुम कौन होते हो बुखारी पे ये बात करने वाले? तुम्हारा अपना वजूद क्या है? बुखारी साहब, क्या आपने कभी फारूक साहब को इसके बारे में कहा कि पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए?
क्या, मैं नहीं समझा आपकी क्या बात। क्या आपने कभी फारूक साहब से इसके बारे में बातचीत की थी कि आप क्या बात करते हैं, हमने हमेशा इनसे बात की, पहले इन्होंने मदद भी की, और बीच में ये जब कांग्रेस दिल्ली में था तो वो हमारे एंटी थे, उनके पास जाने का, केस ले जाने का कोई मतलब, 3 बार हमारा केस गया, रिजेक्ट हो गया। तो इस दफ़ा तो हम डायरेक्ट फारूक साहब से नहीं कर रहे थे, हम भाजपा से कह रहे थे कि हमें दे दो। तो हमारा अपना आदमी जो पहाड़ी है वो हमारा इस वक्त भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट है, उससे ज़्यादा हमारे पास मोतबर आदमी कौन है, तो हमने उसके जरूर थ्री। आपके रिजाइन करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतलब कितना बड़ा झटका लगा है, कितना बड़ा नुकसान यहाँ? कितना झटका लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए, पहाड़ियों के लिए रिज़ाइन कर दिया है, और मेरा कोई भी पहाड़ी जिसमें ज़रा भी गैरत होगी वो इनके साथ नहीं चलेगा, जो हमारे काज के मुखालिफ है। बुखारी साहब, पुंछ के अवाम आपसे अब ये जानना चाहती है कि बुखारी साहब आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी को जो है वो ज्वाइन करेंगे? मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा जब तक पहाड़ियों को दले के, जब तक वो आर्डर नहीं निकालेंगे कि पहाड़ी इज हेयर बाई गिवन 10% रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन। जो पार्टी ये काम करेगी मैं उसके साथ हूँ। ये भी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि जनसंघ छोड़ के RSS करे, अगर RSS हमें ST स्टेटस देती है मैं उसके साथ हूँ। ये भी ST स्टेटस की वजह से बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी इस मसले को हल करेगी। बीजेपी हल करेगी तो हम वोट उसी को देंगे, मेरे लोग वोट उसी को देंगे। मैं ना भी ज्वाइन करूँ ना भी जाऊँ, मेरे लोग वोट उसी को देंगे। बुखारी साहब, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि पहाड़ी इसको ST स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए बुखारी साहब जो है वो किस तरह के इकदाम करेंगे, कहाँ तक जो है वो जाएंगे? अब इससे बड़ा क्या कि मैंने अपनी पार्टी रिज़ाइन कर दी है, कि मेरे पार्टी के लिए किस तरह से? मेरा पार्टी का लीडर पहाड़ियों के ख़िलाफ़ था, मैंने छोड़ दिया उसको। आगे हम किसी हद तक जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और भाजपा के साथ जाके रिक्वेस्ट करेंगे, अपने वहाँ के मकामी जो हमारे पहाड़ी है, वो बोध गुप्ता है, रविंद्र रैना है, इनको साथ लेके जाएंगे, वो भी पहाड़ी है, उनको भी चाहिए ये ST सब। हम जाएंगे दिल्ली तक और इंशाल्लाह हम अपना पहाड़ियों के लिए ST स्टेटस लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो लीडर जिन्होंने जो है वो हालिया कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा है। सुरन कोट से 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से MLA भी रह चुके हैं और साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब पहाड़ियों को उनका हक दिलाने की बारी आई तो पार्टी के सपोर्ट ना करने के को लेकर जो है वो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा है और ये कहा है कि पहाड़ियों को उनका हक दिलाने के लिए ये किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। जनता अपनी अगर राय देना चाहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग देखते रहिए शिवालिक की कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क जम्मू।